हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरे डायमंड कॉमर्स एकेडमी। मैं जितेश तरे आप सबका तरे डायमंड कॉमर्स एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज हम अकाउंट्स लेक्चर में टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का सेकेंड टॉपिक सीखने वाले हैं। इस टॉपिक का ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो और इस टॉपिक को नोट डाउन करके रखो और जो भी ट्रिक्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसकी स्क्रीनशॉट भी लेके रखो। हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में फर्स्ट लेक्चर देखा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेन रेशो और बेनिफिट रेशो। यह टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही अपना सेकेंड टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। इस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में 6 कंडीशन दी गई है। उस 6 कंडीशन को बहुत अच्छी तरह से समझो और नोट डाउन करके रखो ताकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलो जान लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता क्या है और उसकी 6 कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन, when goodwill of the entire firm is raised and written in the business, मतलब गुडविल को बिजनेस में रेस करने का है और उसको बिजनेस में ही रखने का है। मतलब इसका एंट्री कितना आएगा? इसका एंट्री 1 ही आएगा। सेकेंड, when goodwill of the entire firm is raised and then written off, मतलब गुडविल को बिजनेस में रेस करने का है और उसको रिटर्न ऑफ करने का है। मतलब उसका एंट्री कितने आएगा? 2 एंट्री आएगा। एक गुडविल रेज होगा वो एंट्री और रिटर्न ऑफ करेंगे उसका सेकेंड एंट्री। थर्ड, व्हेन गुडविल इज रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स एंड रिटर्न इन द बिजनेस, मतलब गुडविल को रेज करने का है लेकिन कौन से वैल्यू को? जो रिटायरिंग पार्टनर का वैल्यू का शेयर है उस वैल्यू को ही हम लोग रेज करने वाले हैं और उसको बिजनेस में रखने वाले हैं। इसका एंट्री कितना आएगा? इसका एंट्री आएगा 1 एंट्री आएगा। फोर्थ पॉइंट है, व्हेन गुडविल इज रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स एंड देन रिटर्न ऑफ, मतलब गुडविल को बिजनेस में रेज करने का है लेकिन कौन से वैल्यू को? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उस वैल्यू को और उसको रिटर्न ऑफ करने का है। और रिटर्न ऑफ किस में करेंगे? रिटर्न ऑफ कंटिन्यू पार्टनर को करेंगे। इसका भी हम लोगों को 2 एंट्री पोस्ट करना पड़ेगा। फिफ्थ कंडीशन है, इन द केस ऑफ गुडविल अपीयर्स इन द ओल्ड बैलेंस शीट एंड इट्स वैल्यू नाउ इंक्रीजेस, मतलब हमें गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में दी गई होगी और उसका वैल्यू इंक्रीज हुआ रहेगा। इसका हम लोगों को 1 एंट्री पोस्ट करने का है। 6 कंडीशन है, इन केस गुडविल अपीयर इन द ओल्ड बैलेंस शीट एंड इट्स वैल्यू नाउ डिक्रीजेस, मतलब गुडविल की वैल्यू हमें ओल्ड बैलेंस शीट में दी गई रहेगी और उसकी वैल्यू डिक्रीज रहेगी, मतलब उसकी वैल्यू इधर बढ़ी नहीं रहेगी, खाली हम लोगों को ओल्ड बैलेंस शीट में ही गुडविल की वैल्यू दी गई रहेगी। इसका भी 1 एंट्री आएगा। इस 6 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आ सकेगी, इसलिए इस 6 कंडीशन को अच्छी से अच्छी तरह समझो और नोट डाउन करके रखो। तो चलो जान लेते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के इस 6 कंडीशन का जर्नल एंट्री का पोस्टिंग होता कैसे है। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेज एंड रिटन इन द बिजनेस, मतलब गुडविल रेज होने वाली है उसको हमें क्या करने का है? बिजनेस में ही रखने का है। उसका एंट्री क्या पोस्ट होएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर, मतलब जो वैल्यू गुडविल का रेज होने वाला है उसको हमें ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब कौन से रेशो से? ओल्ड रेशो से। और इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा न्यू बैलेंस शीट के असेट साइड में।
मतलब गुडविल विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट असेट साइड, बराबर। और इस कंडीशन का हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय बेनिफिट होने वाला है। सेकेंड कंडीशन है व्हेन गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेज एंड देन रिटर्न ऑफ, मतलब गुडविल को हम क्या करेंगे, गुडविल को हम बिजनेस में रखेंगे और बाद में उसको क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। मतलब इसका पोस्टिंग कितना होएगा, दो एंट्री का पोस्टिंग होएगा। एक तो फर्स्ट एंट्री है अपना जो हम लोगों ने सीखा अभी के अभी, वो उसका क्या एंट्री है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, मतलब गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो से। और उसका सेकेंड एंट्री किधर जाएगा, उसका सेकेंड एंट्री का इफेक्ट जाएगा कंटिन्यू पार्टनर को, बराबर। अभी कंटिन्यू पार्टनर को क्यों जाएगा सेकेंड इफेक्ट, गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो, क्योंकि जब गुडविल राइट ऑफ होता है तो रिटायरिंग पार्टनर का इधर कोई भी रिलेशन नहीं आता है। जो वैल्यू रहता है गुडविल का वो हमें किसको रिटर्न ऑफ करेंगे, हम लोग राइट ऑफ करेंगे। वो वैल्यू हम जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है बिजनेस में, जो आगे जाके बिजनेस चलाने वाला है, वो पार्टनर को हम लोग गुडविल का वैल्यू लेके जाएंगे। और उसका एंट्री क्या पोस्ट होएगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और उसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। और इसका रेशो कौन सा रहेगा, इसका रेशो रहेगा न्यू रेशो रहेगा, क्योंकि इसमें रिटायरिंग पार्टनर का कोई भी रिलेशन नहीं है। और इसका वैल्यू हमें न्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेके जाने का नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, गुडविल विल नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट असेट साइड, मतलब इसका वैल्यू हमें न्यू बैलेंस शीट असेट साइड में लेकर जाने का नहीं है। तो चलो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के थर्ड कंडीशन का जर्नल एंट्री जान लेते हैं। थर्ड कंडीशन है व्हेन गुडविल इज रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स एंड रिटर्न इन द बिजनेस, मतलब गुडविल का जो वैल्यू रेज होने वाला है वो किसका कंसीडर करेंगे हम लोग, रिटायरिंग पार्टनर रहेगा उस वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे और उसको बिजनेस में ही रखेंगे। तो एंट्री क्या पोस्ट होएगा, इसका एंट्री पोस्ट होएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और उसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग रिटायरिंग पार्टनर, मतलब गुडविल को हम लोग रिटायरिंग पार्टनर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा न्यू बैलेंस शीट के असेट साइड को। और कौन सा वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर से उस वैल्यू को ही हम लोग कंसीडर करेंगे। उसको हम बोलेंगे गुडविल विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट टू दैट एक्सटेंट, मतलब टू दैट एक्सटेंट का मतलब है रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वही वैल्यू, और उसको पोस्टिंग किधर करेंगे, असेट साइड में पोस्टिंग करेंगे, बराबर। तो चलो फोर्थ कंडीशन क्या है वो जान लेते हैं। फोर्थ कंडीशन है व्हेन गुडविल इज रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स एंड देन रिटर्न ऑफ, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर का गुडविल का वैल्यू है उसको हम बिजनेस में रखेंगे और बाद में उसको हम राइट ऑफ करेंगे। तो बिजनेस में रखेंगे और रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स का वैल्यू को बिजनेस में रखने वाले हैं, तो उसका एंट्री क्या पोस्ट होएगा, उसका एंट्री तो हम लोगों ने सीखा अभी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और उसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग रिटायरिंग पार्टनर। और इसका रेशो कौन सा रहेगा, ओल्ड रेशो से हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, बराबर। और जो वैल्यू आएगा उसको हम कहाँ राइट ऑफ करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो तो रिटायरिंग पार्टनर का इसमें रिलेशन नहीं रहेगा, जो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का वैल्यू है वो हमें राइट ऑफ करके कंटिन्यू पार्टनर के अकाउंट में लेकर जाने का है। मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर का एंट्री क्या आएगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुडविल राइट ऑफ, मतलब इधर
गुडविल रेज होता है उसका एंट्री क्या पोस्ट होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, और गुडविल राइट ऑफ होता है वो किधर लेके जाते हैं हम लोग, कंटिन्यूइंग पार्टनर में लेके जाते हैं, उसका एंट्री क्या पोस्ट होता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। लेकिन जब गुडविल रेज होता है तो उसका रेशो कौन सा रहता है, ओल्ड रेशो रहता है। लेकिन गुडविल राइट ऑफ होता है तो उसका रेशो कौन सा होता है, गेन रेशो। वो हम लोगों ने कहाँ सीखा, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में गेन रेशो कैसे निकालते मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोगों ने सीखा है बराबर। लेकिन इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने गुडविल को राइट ऑफ किया है किधर, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में। इसलिए इसका सेकेंड इफेक्ट न्यू बैलेंस शीट के असेट साइड में नहीं जाएगा। गुडविल विल नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट असेट साइड बराबर। तो चलो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के फिफ्थ और सिक्स कंडीशन का जनरल एंट्री होता कैसे वो जान लेते हैं। फिफ्थ कंडीशन, इन केस गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट एंड इट्स वैल्यू नाउ इंक्रीजेस। मतलब गुडविल की वैल्यू हमें ओल्ड बैलेंस शीट में दी रही और उसका वैल्यू इंक्रीज हुआ रहेगा, वो कहाँ दिया रहेगा, वो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। उसका एंट्री क्या पोस्ट होएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स। और हम लोग यह गुडविल ऑल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी ओल्ड रेशियो से। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा न्यू बैलेंस शीट के असेट साइड में। और गुडविल का वैल्यू कौन सा लेंगे, जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया गया वैल्यू उसमें एडजस्टमेंट में जितना वैल्यू इंक्रीज हुआ है वो प्लस करके रहेंगे बराबर। और सिक्स कंडीशन है, इन केस गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट एंड इट्स वैल्यू नाउ डिक्रीजेस। मतलब इसका शॉर्टकट में हम लोग मीनिंग जानेंगे तो कैसे जानेंगे, मतलब हम लोगों को ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिया रहेगा और उसका हमें एडजस्टमेंट दिया नहीं रहेगा। जो बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल का वैल्यू दिया गया है उसको हम कहाँ राइट ऑफ करेंगे, उसको हम राइट ऑफ करेंगे ऑल पार्टनर्स में। कौन से रेशो से, ओल्ड रेशो से। मतलब उसका एंट्री आएगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नरेशन रहेगा बीइंग गुडविल राइट ऑफ बराबर। इस तरह फिफ्थ और सिक्स कंडीशन में हमें डिफरेंस दिया गया है। मतलब फिफ्थ कंडीशन में हम लोगों को दो एंट्री पोस्ट करना पड़ेगा, एक तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल वो एंट्री, और सेकेंड वाला बैलेंस शीट में जाएगा वो एंट्री। और सिक्स कंडीशन में खाली गुडविल राइट ऑफ का एंट्री आएगा और उसका सेकेंड इफेक्ट न्यू बैलेंस शीट में नहीं आने वाला है बराबर। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरे ऑनलाइन पढ़ाने का कंसेप्ट आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में कॉलेज ग्रुप में यह लिंक ज़रूर शेयर करना। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस बेल आइकन को प्रेस करो ताकि ऑनलाइन लेक्चर्स की वीडियो की अपडेट्स आप सभी स्टूडेंट्स को मिलती रहेगी। सी यू सून।